नमस्कार युवा हित के सभी दर्शकों को। मैं अभी उपस्थित हूँ दीघा विधानसभा में और मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता से, एक नेता के तौर पर दीघा विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे एक प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाने वाले आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, जो अभी प्रदेश महामंत्री हैं बिहार में और सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश भाजपा में। सर का अभिनंदन करते हैं और बहुत से विषयों पे आज बात करेंगे। सबसे पहले सर अभिनंदन है आपका हमारे चैनल युवा हित। नमस्कार। सर मेरी जो आज की वार्तालाप आपके साथ में है वो उत्तर प्रदेश पे केंद्रित है। सर 2-3 दिन पहले एक सर्वे आई है जिसमें योगी आदित्यनाथ जी के साथ में भाजपा के 60% एमएलए दोबारा नहीं जाना चाहते हैं। सर इसके पीछे कुछ तमाम खबरें आ रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और जबकि आप सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, तो वहाँ पे मंत्रणा करना कितनी गंभीर रहेगी? क्योंकि सर वहाँ पे बहुत मुद्दे अलग हो जाते हैं बिहार की अपेक्षा देखी जाए। ये सब वहाँ पर आप देखेंगे जितने विकास के काम हुए हैं, विकास के आयाम अलग अलग प्रकार के विषयों पर बहुत जाने की आवश्यकता है। और विकास के पैमाना और विकास के काम का संज्ञान लेंगे। शायद देश भर में इतना काम हुआ है जितना उत्तर प्रदेश में हुआ है। कोविड के विषय पर लेकर हो, चाहे अनेक विषय पर हो, सभी विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जो स्वयं निकल कर करने का काम करते हैं, ये बड़ी उपलब्धि है कि पूरे तन्मयता के साथ उत्तर प्रदेश में आप सभी विषय पर, किसान के विषय पर आप अगर देखने का काम करेंगे या आप मनरेगा के दृष्टिकोण से देखने का काम करेंगे, कोविड के दृष्टि से देखने का काम करेंगे, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों के दृष्टि से, और संगठन ने पूरी तन्मयता के साथ सेवा ही संगठन के अंतर्गत भी जितने प्रकार के कार्यक्रम करने के काम किए हैं वो भी सर्वश्रेष्ठ पूरे देश के अंतर्गत है। और कहीं भी किसी प्रकार का सब समन्वय भाव से सभी बहुत ही अच्छी स्थिति और परिस्थिति में चलने का काम हुआ। सर क्या ऐसा आपको लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति होती है और जो विपक्ष की वहाँ पे भूमिका होती है, दोनों कोविड के लेकर भी विपक्ष ने जो भूमिका निभाया है उससे आप संतुष्ट हैं या विपक्ष जो करना चाहिए था वो कर रही है? विपक्ष की भूमिका के बारे में अगर देखेंगे तो विपक्ष की भूमिका वहाँ कुछ है नहीं। विपक्ष केवल नगण्य है। विपक्ष का स्थिति परिस्थिति वहाँ समझेंगे तो विपक्ष कहीं पर खड़े की स्थिति में है ही नहीं। केवल जिस प्रकार से बिहार के परिप्रेक्ष्य में है उसी प्रकार से उत्तर के परिप्रेक्ष्य में है। ये केवल सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विषय को बताने का काम करते हैं। आज वही अखिलेश यादव बताने का काम करते थे कि ये मोदी वैक्सीन है, वैक्सीन नहीं लगाना है, मैं तो वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। फिर उसके बाद जब वैक्सीन के प्रभाव सब देखने लगे तो वैज्ञानिकों को बधाई देने के अलावा चाहे और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देने के बजाय वो लोग जिस प्रकार से भरम जल फैलाते रहे, और जब वैक्सीन का विषय जब आने लगा तब कहने लगे कि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। जब वैक्सीन की उपलब्धता हो गई तब फिर कहने लगे कि विदेशों में इतनी वैक्सीन क्यों गई। यानी कि भ्रम केवल फैलाते रहना यही एकमात्र उद्देश्य विपक्ष का रह गया है। शायद वैक्सीन लगवाने में काम करते हैं तो जनता के हितकारी दिखते, शायद किसी न किसी सेवा के माध्यम से इस कोविड में अपने आप को जनता के बीच में समकक्ष अगर देखने का काम करते तो जनता का एक भाव और सद्भाव देखने का काम होता, वो भी हुआ नहीं। इसलिए मन में किसी प्रकार का कोई विषय विपक्ष का है ही नहीं, सेवा के विषय पर है ही नहीं। केवल एक मुद्दों को भटकाते हुए अपने आप को स्थापित करने रहना ये विपक्ष का काम है। सर क्या ऐसा आपको लगता नहीं सर कि जो उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव के दौरान जो कोविड का सेकेंड स्टेज जिस बड़े पैमाने पे फैला, ठीक है WHO मानती है या हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो प्रबंधन करते हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ रही कि उन्होंने सेकेंड स्टेज को बहुत कम समय में सीमित तौर पे समेटने का काम किया। लेकिन सर आपको लगता नहीं है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फेल्योर हुई है, सरकार की विफलता हुई है? क्योंकि ग्रामीण परिवेश में भी कोविड का फैलाव हुआ है। सर कोविड का फैलाव देश के अंतर्गत सभी जगह हुआ है। आप एक विषय पर एक प्रांत के उदाहरण के इस विषय पर रखते हैं। आप जानते भी होंगे कि देश के सभी क्षेत्रों में हुआ है। ये ऐसा आपदा था कि जो पहले से आदमी को ध्यान में नहीं था कि इस प्रकार का आपदा का विषय आ सकता है। फिर भी इतने कम समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे ऑक्सीजन बैंक जगह जगह स्थापित हो,
की चिंता करने का काम किए, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का काम किए, विदेशों से भी ऑक्सीजन जिस प्रकार से आने का काम हुआ। आज वैक्सीन का ही परिणाम ये है कि पूरा देश जो विदेशों की शक्ति जो है सब भारत के साथ खड़ा होने का काम किया। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन की जो अनुपलब्धता जो थी उपलब्धता में परिवर्तित होने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंतर्गत सभी जगह पर होने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जितना जल्द से जल्द होने का काम हुआ है ये अपने आप में उदाहरण है। पूरे ऑक्सीजन का पता कर लीजिए, कहीं भी किसी कठिनाई है क्या? आज पूरे ज़िले में सभी जगह ऑक्सीजन को जिस प्रकार से पहुंचाने का काम और सभी अस्पतालों में करने का काम हो रहा है, आज पूरी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश खड़ा है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा बहुत उत्कृष्ट है। हर गाँव ग्रामीण में सभी में चिन्हित करके मिलाता है, वहाँ किसी प्रकार का कठिनाई न हो, उसके लिए कटिबद्ध है, दृढ़ संकल्पित है। सर, क्या आपको लगता है इस बार पहले से ज़्यादा चैलेंजिंग होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीत की डंका बजाना? कोई चैलेंज नहीं है, कोई चैलेंज नहीं। जनता साथ है, सबसे बड़ी बात है जनता साथ है। जनता जो सेवा भावना संगठन और सरकार का जो समन्वय एक आधार जनाधार, तो जनता ही ईश्वर है। तो जनता जब साथ में है तो कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। और जनता की सेवा के भावना से और भारतीय जनता पार्टी ने मतलब काम करने का काम किया है। वो सेवा ही तत्पर के साथ आगे बढ़ने का काम है। सर, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूँगा। यूपी की जो उत्तर प्रदेश की इस बार की चुनाव होने जा रही है, क्या फिर से वही रामलल्ला की राजनीति या विकासवाद के मुद्दे पे लगा गया? आपके साथ बार बार हम लोग कहते हैं कि वो अपना आस्था का विषय है और वो संकल्पित होकर आपको देख रहे हैं। सर, इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। वो देश की आस्था का विषय है, लेकिन अगर देखा जाए तो यूपी में वो एक राजनीति का विषय बना दिया जाता है विपक्ष के द्वारा। आज वही मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है ना। आज विकास कितने पैमाने पे काम हुए हैं, हम तो विकास के पैमाने को दिखा सकते हैं कि जितने वर्षों में अपनी सरकार रही और उतने वर्षों में उनकी सरकार रही, क्या पैमाना आपने हासिल किया। कितने प्रकार के मेडिकल कॉलेज के पैमाने कर सकते हैं, कितने प्रकार के सब्जेक्ट का निर्माण कर सकते हैं, कितने प्रकार के रोजगार के निर्माण हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो करने का काम किया है, सबसे बड़ा श्रेष्ठ काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है कि जिस प्रकार से गुंडों का राज स्थापित था उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया है। ये अपने आप में बड़ा उदाहरण है, अपने आप बड़ा अपना उदाहरण है। तो स्वाभाविक रूप से जितने प्रकार के इस प्रकार के जो कार्य हैं तो पूरे विकास के कार्य समाज के सामने दिखाई दे रहा है। समाज के पूरे एक दृष्टिकोण से एक बहुआयामी दृष्टिकोण देखने का काम कर रहा है। सर, आपके लिए इतने बड़े प्रदेश की जिम्मेवारी मिलना और उसको पूरा करने के लिए आपके दायित्वों की जो अपेक्षाएं हैं वो बढ़ जाती है। सर, आप अपने दायित्वों को पूरा करने, इस बार क्या आपका सेट रहेगा सर प्लानिंग कुछ, ताकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और पूर्ण बहुमत के साथ उभर कर आ सके? उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है हमारे दर्शकों के साथ? अगर आप प्लानिंग कोई एक विषय नहीं, संगठन की सामूहिक परंपरा है। सामूहिक परंपरा के एक आधार को लेकर चलने का काम है, क्योंकि एक व्यक्ति से नहीं करता है। संगठन बहुत सुदृढ़ संगठन है। संगठन जो पूरा सिस्टम और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है वो अपने आप में हर चीज़ को साथ ले चलने का काम है। हम लोग एक समन्वय भाव से लेकर चलने का काम कर रहे हैं। दर्शकों, हमने यूपी के तमाम विषयों पर बहुत कम समय में डॉक्टर संजीव चौरसिया जी से जानने का प्रयास किया। और एक आखिरी सवाल, वर्तमान 2 दिन 3 दिन पहले जो बिहार में एक घटना घटी है, बीजेपी के विधान पार्षद टुन्ना जी के द्वारा जो बयान दिया गया था, उस पर डॉक्टर संजीव चौरसिया जी का क्या सोच है, क्या राय है, जानते हैं। चल, टुन्ना जी आपके पार्टी के विधान पार्षद हैं और आपके गठबंधन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी पर बयान देते हैं कि एक्सीडेंटल सीएम। सर, क्या यह संगठन से तो विरुद्ध, उनको निष्कासित भी कर दिया गया है, लेकिन क्या ये आपके जो गठबंधन है उसमें एक दरार पैदा करने का कारण नहीं? दरार का कोई मतलब नहीं, क्योंकि विकास के काम पे जब सब एक मत है, हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं,
और जिस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने दिया उसका परिणाम भी सबके सामने है, उसे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज दल से शासित है, सब प्रकार से है। तो निश्चित तौर पर ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान में रहे, हमें तो नेता इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के अनेक विकास के कार्य को लेकर करवाने को लेकर आगे बढ़ाने का काम हुआ है, तो सर भी उन्होंने यह एक आरोप यह भी लगाया है कि सरकारी तंत्र का दोहन करके सत्ता में वापस आए। ये आरोप तो उनको जो अपना बोलना है अपना बोलते रहेंगे, पार्टी की दृष्टि से है ही नहीं, जो बोलना वो अपना बोलते रहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं। क्या मतलब जो अपना बोल रहा है वो अपना बोलते रहें, वो उनका अपना विषय है पार्टी की दृष्टि से। तो जब वो विषय पर आपको संज्ञान में है कि पार्टी ने हर चीज़ को प्रभावित करने का काम किया, बहुत ही बेबाक तरीके से डॉक्टर संजीव चौरसिया जी ने हर बातों को रखा है। आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में एक बार पुनः सरकार बनने में सहायक हों और युवा हित के तमाम दर्शक, तमाम सदस्यों की तरफ से सर का अभिनंदन पुनः देते हैं। समय देने हेतु साक्षात्कार के लिए अपनी बातों को हमारे चैनल के साथ रखने हैं। सर, आपका अभिनंदन और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे युवा हित, बने रहे युवा हित। नमस्कार।